हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर 9.2 का, ठीक है, बीच व्यंजक को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 का जो है हम लोग 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है 5वें नंबर से जो है क्वेश्चन नंबर 5वें से जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। ठीक है, क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार सुन लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, ठीक है, ये वाले भुजा, ये वाले भुजा और ये भुजा, ठीक है, तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है 3x²। ठीक है, कितना दिया गया? 3x²। ठीक है, तो कहता है कि इस त्रिभुज का हम लोगों को ये क्षेत्रफल पता करना है। ये क्या पता करना है? क्षेत्रफल पता करना है। चलिए, तो लिखेंगे सम बाहु समबाहु त्रिभुज त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया गया है 3x²। ठीक है, कितना दिया गया है? 3x²। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दे कि सर है कि जो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, अपने पास कॉपी कलम और बुक लेके बैठे ताकि जो भी यहाँ पे हम पढ़ाए उसे आप नोट कर पाए। तो चलिए, तो हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल को जो है सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला एरिया। ठीक है, इस वाले भाग को क्या करेंगे? निकालेंगे कि कितना आता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है जो वो है 3x²। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समबाहु समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। चलिए, तो इस फॉर्मूले पे जो है इसके भुजा को क्या कर देंगे? बैठाएंगे। तो है √3/4 भुजा। देखिए, भुजा दिया गया है कितना? तो भुजा दिया गया है 3x²। ठीक है, और ये वाला स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये वाला स्क्वायर इसका खुद का भुजा का, और ये वाला जो स्क्वायर है इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते आगे, तो लिखेंगे √3/4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ है 3x², और इस पे भी पावर क्या है? स्क्वायर है, तो यानी कि हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं। 3x² गुना कितना लिख सकते हैं? 3x² 2 बार, है ना, क्योंकि जैसे देखिए रूट सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2, इस तरह से लिखते हैं, है ना। 3 का स्क्वायर को लिखेंगे 3 गुना 3, 4 का स्क्वायर को लिखेंगे 4 गुना 4। तो उसी तरह से इस √3 को, ठीक है, 3x² का जो है पावर कितना है? तो 2 है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं। चलिए, तो अब इसको जो है गुना कर दीजिए। तो देखिए, 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 9 को जब √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9√3।
ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4। क्यों? क्योंकि अगर अगर आधार सेम रहे, क्योंकि अगर क्या रहे, आधार सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। आधार सेम रहने से क्या होता है, पावर गुने में जुट जाता है। ठीक है। और नीचे में क्या है, तो नीचे में है 4। ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला वो निकला 9√3 एक्स पे पावर 4 अब बट्टे में हुए 4। ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है। चलिए तो इस तरह से जो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है सॉल्व कर दिए। अगला क्वेश्चन हम लोग जो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए बाबू लोग, अब जो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a है। ठीक है। तो एक घन है, घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे हम घन कहेंगे। ठीक है। चलिए तो देखिए, तो घन का आकार कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस घन की ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक, ये जो डब्बा है मेरे पास, ये घन के आकार का। ठीक है। तो हमें कह रहा है कि घन का, हमें क्या कह रहा है कि घन का जो है आयतन निकालना है। और इसके घन का जो आयतन का जो है, सॉरी, घन का जो है किनारा दिया गया है 6a। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो एक घन का आकृति बना लेते हैं। चलिए तो घन का आकृति बनाना है। ठीक है। चलिए तो ये देख सकते हैं हम लोगों का जो है घन बनकर जो है इस तरह से तैयार हो गया। ठीक है। तो इस घन का जो किनारा दिया गया, किनारा मतलब ये वाला है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है 6a। ठीक है। कितना दिया गया है, 6a दिया गया है। ठीक है। तो कहता है कि इस घन का आयतन क्या होगा, इस घन का आयतन। तो लिखेंगे घन का किनारा, देखिए या तो हम इस घन का किनारा भी कह सकते हैं या घन का भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है। दोनों एक ही बात होता है, घन का किनारा कहे या घन की भुजा कहे। चलिए तो लिखेंगे घन का भुजा, घन का भुजा बराबर कितना दिया गया, तो दिया गया है 6a। ठीक है। कितना दिया गया है, 6a। तो हम लोगों को कह रहा है कि घन का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है। चलिए तो भुजा क्यूब, तो भुजा हम लोगों का दिया गया है 6a। ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है। और a क्यूब। ठीक है। तो इस घन का आयतन निकल गया 216 a क्यूब। ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने जो है 6 नंबर का भी जो क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करें और हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन का जो घंटी है उसे भी दबा दें। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कहता है यदि एक कलम का मूल्य एक्स स्क्वायर वाई हो तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य दिया गया है
ठीक है, एक कलम का मूल्य दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। तो कहता है कि वाई स्क्वायर एक्स कलम कलम का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, है ना, मूल्य क्या होगा ये पता करना। एक कलम का मूल्य दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई रुपए और वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों अगर हम ये बोले आप लोगों को कि एक कलम का मूल्य 2 रुपए, एक कलम का मूल्य 2 रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, है ना। एक कलम का अगर मूल्य 2 रुपए है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 5 कलम का मूल्य जो होगा वो होगा 10 रुपए। ठीक है, तो ये चीज हमको कैसे पता चला, तो हमने जो एक कलम का मूल्य को और कलम की संख्या को क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो कलम की संख्या कितना था, 5 बोले थे, है ना। ठीक है, तो कलम का मूल्य और कलम की संख्या को गुना करने पे जो है 5 कलम का मूल्य हमको पता चल गया। ठीक है, एक कलम का मूल्य को जो है 5 कलम की संख्या से क्या कर दे, गुना किए, तो 5 कलम का क्या हो गया, मूल्य हमको पता चल गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ एक कलम का मूल्य दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाई स्क्वायर एक्स जो है वो कलम की संख्या, कलम की क्या है, संख्या। तो अगर क्या हम इसको गुना कर दे, ठीक है, इसको और इसको क्या कर दे, गुना कर दे, तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का जो है हमें दाम यानी कि मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक कलम का मूल्य हो गया एक्स स्क्वायर वाई रुपए, तो वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, तो मूल्य का, एक कलम का मूल्य को और कलम की संख्या को गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और गुना, तो यहाँ देख सकते हैं टोटल कलम की संख्या है वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया एक कलम का मूल्य और ये हो गया कलम की संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो हम लोगों को जो टोटल कलम का जो है मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को इस एक्स के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और इस y को y स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा y क्यूब, यानी कि y स्क्वायर x कलम का जो मूल्य हुआ वह हो गया x क्यूब y क्यूब। ये रहा हमारा आंसर। तो देख सकते हैं बच्चों कि कितना आसान है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बट्टे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, हमें दूरी निकालना, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो एक्सरसाइज 9.2 का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति है जो 1 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में, 1 घंटे में एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर दूरी चलता है, तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। लिखेंगे जो चाल दिया गया है ना, व्यक्ति का चाल दिया गया है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे में एक्स स्क्वायर बट्टे 2 किलोमीटर चलता है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो समय दिया गया है 2 घंटा, समय दिया गया है 2 घंटा कि वही व्यक्ति 2 घंटे में कितने दूरी तय करेगा, यानी कि हमें निकालना है दूरी, क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुने में समय। तो चाल देख सकते हैं यह है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और समय है 2 घंटा। ठीक है, तो देखिए इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि वह व्यक्ति 2 घंटे में
x किलोमीटर दूरी तय करेगा। 2 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? x किलोमीटर। और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.2 को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।